गिरिराज सिंह का क्या नोटिस है इस बिहार में। मोदी जी के नाम से सुबह शाम मोदी नाम जपते हैं और लालू प्रसाद यादव जी का लालू प्रसाद यादव जी की समझ गिरिराज सिंह अभी कम से कम काफ़ी वक्त लगेगा। इन्होंने जो भी अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं और कहते हैं, कथनी और करनी में तो अंतर है। और बिहार की आवाम को पता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार में बिहार में गरीबों के लिए काम हुआ। चिराग पासवान जी तो अपने पिताजी के सपनों को चकनाचूर किया है। बाबा साहब ने जिस संविधान का लिखने का काम किया और रामविलास पासवान जी ने कहा कि मैं उस घर में दीपक जलाऊंगा जिसमें सदियों से अंधेरा है। अरे रामविलास पासवान जी के सपना को चकनाचूर चिराग पासवान जी ने किया है। उनके साथ जाके बैठे हैं जो आरक्षण विरोधी है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कल एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि एनडीए की सरकार जो है वो अगस्त महीने तक गिर जाएगी। इसके बाद बिहार में राजनीतिक हलचलें काफ़ी तेज है। तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह के दावे कर रहे हैं इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरण में जाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने भी कल हमला किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं। कैसे देखते हैं लालू यादव के बयान को? क्या जो भविष्यवाणी किए हैं वो सच साबित होगा? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव देश के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इस देश में 3 दिन प्रधानमंत्री को बनाने का उन्होंने काम किया। बिहार को सचने, संवारने और गढ़ने का भी काम किया। आज लालू प्रसाद यादव लगातार 1990 के बाद बिहार में सामाजिक न्याय के धारा को उन्होंने मजबूत किया और वह जो बोलते हैं सचमुच राजनीति के नब्ज को पहचानते हैं, राजनीति के मौसम को बखूबी पहचानते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने कहा है तो आने वाला समय में आप देखते जाइए, निश्चित तौर पे सरकार गिरेगी। गिरिराज सिंह कर इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरण में जाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह का क्या नोटिस है इस बिहार में। मोदी जी के नाम से सुबह शाम मोदी नाम जपते हैं और लालू प्रसाद यादव जी का लालू प्रसाद यादव जी की समझ गिरिराज सिंह अभी कम से कम काफ़ी वक्त लगेगा। और आने वाला जो 2025 है, निश्चित रूप से गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को जनता सबक सिखाएगी। लगातार बिहार में जिस प्रकार से पुल गिर रहे हैं इसको लेकर के चिराग पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन सरकार में जो नौकरियां दी गई थी उसका श्रेय लेने का तो काम कर रहे हैं, उसके बारे में तो बार बार जिक्र कर देते हैं हर मंच से, लेकिन पुल जो उनके पिताजी के माताजी के कार्यकाल में बना था उसका जिक्र नहीं करते हैं। जो पुल गिर रहे हैं, अगर पोल खोलना चाहे तो एक करके सब कुछ खोल देंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में अगर हिम्मत है तो बिहार में जो भी पुल गिरे हैं उसका डेट वाइज यह घोषणा करे, यह जनता, बिहार की महान जनता को बतावे कि इस पुल का टेंडर कब हुआ था, इसका काम पूरा कब हुआ था, किनकी सरकार थी। अरे साहब, 17-18 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में। आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते। आपकी जवाबदेही है। आपके चेहरे जनता के सामने में पूरी तरह से अब खुल गया है और दिख रहा है और जनता को अब लंबे समय तक बलगला नहीं सकते हैं। बिहार की आवाम को यह पता है कि 10 वर्षों से केंद्र सरकार और 17-18 वर्षों से बिहार सरकार, तो आखिर किस पर जवाबदेही दे रहे हैं। अरे कहीं गोली चल रही है, कहीं अपराध हो रहा है तो आप राजद के बारे में बोलते हैं। जनता को आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। आज बिहार इनसे संभल नहीं रहा है। एक दिन में 25-25 हत्याएँ हो रही हैं। आज न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। डीएम के सामने में जनता दरबार में मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने शरीर पर पेट्रोल डाल के आग लगा ली। इसका मतलब है न्याय नहीं मिल रहा है उसको। कह रहे कि अभी हत्या हो रही है तो उसका रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, थाना में एफआईआर लिखित दर्ज हो रहा है, लेकिन आप लोग के शासनकाल में जब ऐसा होता था तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, थाना में एफआईआर दर्ज करने जाते थे तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होता था। देखिए, ये तो डाटा है और इन्होंने जो भी अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं और कहते हैं, कथनी और करनी में तो अंतर है। और बिहार की आवाम को पता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार में बिहार में गरीबों के लिए काम हुआ। गरीब ने आगे बढ़ा, गरीब
आज निश्चित तौर पे जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक धारा रहा, उसके कारण बिहार में 90 के बाद सदन के अंदर कितने लोग गए, 1990 के पहले कितने लोग जाते थे, तो ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, इंडियन अलायंस गठबंधन को लेकर, राहुल गांधी को लेकर के चिराग पासवान के हैं कि सदन में जिस प्रकार से ये लोग बोलते हैं, बिना तथ्य का बोलते हैं, कभी शिव जी का फोटो लेकर, कभी गुरु नानक जी का फोटो लेकर के ये लोग बिना तथ्य का बोलते हैं और कुछ से कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी तो अपने पिताजी के सपनों को चकनाचूर किया है। बाबा साहब ने जिस संविधान का लिखने का काम किया, और रामविलास पासवान जी ने कहा कि मैं उस घर में दीपक जलाऊंगा जिसमें सदियों से अंधेरा है। आज रामविलास पासवान जी के सपना को चकनाचूर चिराग पासवान जी ने किया है। उनके साथ जाके बैठे हैं जो आरक्षण विरोधी, यानी कि दलित महादलित को अंबेडकर साहब ने जिस सूची में डाला, जो आरक्षण की व्यवस्थाएं की, उन दबे कुछ लोगों को जो जवान दिया, आज मोहन भागवत कहते हैं आरक्षण की समीक्षा होगी, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, और देश निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हो रहा है, दलित भाई, महादलित भाई। तो आने वाले ऐसे नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी को जनता 25 में सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे रणविजय साहू ने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान ऐसे लोगों के गोद में जाके बैठ गए हैं जो आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रामविलास पासवान के सपनों को चूर चूर कर दिया, और साथ ही साथ जिस प्रकार से सदन में जो भाषणबाजी हो रही है उसको लेकर जो चिराग पासवान बोले हैं उस पर भी इन्होंने जवाब दिया है। और वर्तमान में बिहार में जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधि बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जो शेषवत ने ट्वीट किया, और लालू प्रसाद यादव ने जो भविष्यवाणी की है कि सरकार गिर जाएगी, इसके बारे में उन्होंने कहा कि लालू यादव एक अनुभवी नेता हैं और वो जो बोलते हैं वो होता भी है। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुनते क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।